भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप कल यानी 19 अप्रैल को सौंप दी है। ये भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए काफी बड़ा कदम माना जा रहा है। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर और रूसी IL-76 परिवहन विमानों के जरिए फिलीपींस पहुंचाया गया है। ये विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर से उड़ान भरते हुए फिलीपींस के क्लार्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड हुआ है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में फिलीपीन मरीन कॉर्प्स ब्रह्मोस की पहली यूनिट को एक्टिवेट कर देगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दुनिया में तो कई देश मिसाइल बनाते हैं, फिर फिलीपींस ने हमसे यानी भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें क्यों खरीदी, और अगर हमसे खरीदी भी तो इस डील से भारत को क्या फायदा होगा। तो चलिए आपके मन में उठ रहे सारे प्रश्नों का जवाब देने का कोशिश इस वीडियो में करते हैं। सबसे पहले फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल क्यों खरीदी, इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल को खास तौर पर चीन के साथ युद्ध की आशंकाओं को देखते हुए खरीदा है। फिलीपींस और चीन के बीच दक्षिण चीन सागर की कई द्वीपों को लेकर विवाद है। इन द्वीपों को लेकर दोनों देशों के तटरक्षक बल कई बार आमने सामने आ चुके हैं। ऐसे में फिलीपींस को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अब माना जा रहा है कि ब्रह्मोस के आने से फिलीपींस की सामरिक ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसका काट चीन के पास नहीं है। ऐसे में चीनी युद्धपोत कभी भी ब्रह्मोस की फायरिंग रेंज में आने से बचना चाहेंगे। बता दें, भारत ने जनवरी 2022 में फिलीपींस से ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए $375 मिलियन यानी 3130 करोड़ रुपए की डील की थी। हालांकि भारत ने फिलीपींस को कितनी मिसाइलें दी हैं, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। अब चीन की बात हो रही है तो ब्रह्मोस की रेंज में चीन का कितना हिस्सा कवर हो जाएगा, ये भी मामला डिकोड करने की कोशिश करते हैं। भारत ने फिलीपींस को जो ब्रह्मोस मिसाइलें सौंपी हैं उनकी रेंज 290 किलोमीटर तक है। हालांकि भारत के पास इससे लगभग दोगुनी रेंज की ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के कारण भारत 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल किसी भी देश को नहीं बेच सकता। ऐसे में फिलीपींस को दी गई ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस के तट से करीब 300 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम होगी। हालांकि फिलीपींस से चीन की मुख्य भूमि की दूरी 1000 किलोमीटर से ज्यादा है, इसलिए ब्रह्मोस मिसाइल सिर्फ चीनी युद्धपोतों को निशाना बना सकेगी। बता दें, इसके अलावा अर्जेंटीना, वियतनाम सहित 12 देश ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। इस बात की पुष्टि ब्रह्मोस एयरोस्पेस के डायरेक्टर जनरल अतुल दिनाकर राणे ने जून 2023 में कर दिया था। यानी इन सब बातों से तो यही लगता है कि यह मिसाइल सिस्टम बहुत भरोसेमंद है। अब जाते जाते इस डील से भारत देश को क्या फायदा होगा, ये भी जानिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलीपींस के साथ यह डील देश को रक्षा क्षेत्र में एक्सपोर्टर बनाने और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने में मदद देगी। इस डील से मिलिट्री इंडस्ट्री का भी मनोबल बढ़ेगा। इस बात को अगर मैं आंकड़ों से आपको समझाऊं तो 1 अप्रैल को रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में रक्षा निर्यात जो है 15,920 करोड़ रुपए का रहा था। इस तरह से फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की तुलना में 32.5% की वृद्धि हुई है। तो इन डील से यह आंकड़ा और बढ़ेगा। इसके अलावा इस डील से साउथ ईस्ट एशिया में भारत को एक भरोसेमंद एक्सपोर्टर के रूप में देखा जाएगा। साथ ही इस डील से भारत फिलीपींस के रिश्ते में मजबूती आएगी और चीन को दोनों देशों की एकजुटता का संदेश जाएगा। अंतिम में जिस मिसाइल को लेकर इतनी चर्चा हो रही है उसके इतिहास से भी रूबरू हो जाइए। ब्रह्मोस के हर एक सिस्टम में 2 मिसाइल लॉन्चर, 1 रडार और 1 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है। इसके जरिए सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट से 2 ब्रह्मोस मिसाइलें 10 सेकेंड के अंदर दुश्मन पर दागी जा सकती है। इन मिसाइलों की स्पीड 2.8 मैक और मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। 1 मैक ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसी तरह देश और दुनिया और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।